Hello guys, welcome to PTI Professional Training Institute। सबसे पहले अपन F1 क्लिक करके अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कंपनी अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कंपनी का नाम है, उस पर जाके क्लिक करेंगे। तो अपन यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर का क्या डेफिनेशन होता है, शॉर्टकट की क्या होता है, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट की होता है F4। इसका एक छोटा और सिंपल मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे आपको दिखाया है। क्या होता है देखो, यहाँ पे तीन ही सिचुएशन होती है। ये होता है कैश और चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक एंड ट्रांसफ़र वन बैंक टू अनदर बैंक। यही कॉन्ट्रा में होता है। ये तीन ही चीज़ होती हैं, उसके अलावा कोई भी चीज़ कॉन्ट्रा वाउचर में यूज नहीं होता है। सिर्फ बैंक के रिलेटेड एंट्री ही होती है। यहाँ पे तीन रूल होते हैं कॉन्ट्रा वाउचर के। तीन रूल है। इफ़ द अमाउंट इज डिपॉजिट इनटू बैंक, देन बैंक अकाउंट विल बी डेबिट एंड कैश विल बी क्रेडिट। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट भी अप्लाई होता है, यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। सेकंड क्या है, इफ़ द अमाउंट इज विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, देन कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। एंड तीसरा रूल यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ वन बैंक अकाउंट check deposit into another bank, then first bank account is credited and later bank account is debited। यहाँ पे ये तीन रूल यहाँ पे अप्लाई होते हैं। इनके अलावा यहाँ पे कोई भी यूज नहीं होता है। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट भी अप्लाई है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होता है उसको डेबिट में डालेंगे, जो गिवर होता है उसको क्रेडिट में डालेंगे। ये सिंपल तीन यहाँ पे रूल्स होते हैं कॉन्ट्रा के। तीन सिचुएशन होती हैं, कैश टू बैंक एंड बैंक टू कैश एंड बैंक टू बैंक। इसके अलावा कोई सिचुएशन यहाँ पे यूज नहीं होती हैं। अब अपन यहाँ पे कॉन्ट्रा की एंट्री करके देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे एंट्री क्या है, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए हैं अपन ने। डिपॉजिट ₹3000 टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय कैश ऑन 1 अप्रैल 2020। यहाँ पे फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है। कॉन्ट्रा वाउचर का जो पहला मैंने आपको रूल बताया हुआ है वो रूल अप्लाई है। देखो क्या है, इफ़ द अमाउंट इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, देन बैंक अकाउंट विल बी डेबिट एंड कैश इज क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, देखो एंट्री करके देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट DR टू कैश, ये इसका जनरल एंट्री होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट DR यहाँ पे डेबिट को सिंबल करता है, डेबिट होता है। अकाउंट DR टू कैश। अब इसका अमाउंट डाल देंगे अपन 3000 जो भी अमाउंट होता है ना वो अमाउंट डाल देंगे जो अपन डिपॉजिट किए हैं स्टेट बैंक के अंदर। 3000 और 3000 अमाउंट अपन ने डेबिट कर चुके हैं। समझ में आया फर्स्ट एंट्री कैसे होता है। ये होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट DR टू कैश, 3000 डाल देंगे। अब सेकंड एंट्री, सेकंड में क्या है, डिपॉजिट ₹2000 टू ICICI बैंक बाय कैश ऑन 1 अप्रैल। इसमें भी सेम है, बैंक नेम चेंज है खाली, ICICI बैंक अकाउंट DR टू कैश। दो ही होते हैं, ICICI बैंक अकाउंट DR टू कैश। अमाउंट है 2000 अमाउंट डाल देंगे दोनों एंट्री में। डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल अमाउंट होता है, ये चीज़ याद रखो आप हमेशा। नेक्स्ट 3 नंबर है, विड्रॉ ₹1200 फ्रॉम ICICI बैंक ऑन 2 अप्रैल। यहाँ पे रूल नंबर 2, सेकंड नंबर रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है आप लोगों का। सेकंड रूल देखेंगे अपन जाके क्या है सेकंड रूल।
देखो, इफ द अमाउंट इज विड्रॉ फ्रॉम द बैंक देन कैश अकाउंट इज डेबिट एंड बैंक अकाउंट इज क्रेडिट, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, पहले वाली एंट्री का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट DR टू ICICI बैंक, क्लियर। देन अमाउंट डाल देंगे यहाँ पे 1200। दोनों में डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल रहता है, तो दोनों का सेम अमाउंट आएगा। थर्ड नंबर एंट्री भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब आएंगे फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है, विड्रॉ ₹2000 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 2 अप्रैल। ये भी सेम है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा कैश अकाउंट DR टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अमाउंट लिख देंगे डेबिट और क्रेडिट दोनों के लिए, 2000 एंड 2000 दोनों इक्वल होता है डेबिट और क्रेडिट, तो दोनों का अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे अपन। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है यहाँ पे 5 नंबर। ये ट्रांसफ़र का है कि अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, तो एग्जांपल देखो, ट्रांसफ़र ₹1000 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक। स्टेट बैंक से यूनियन बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं 2 अप्रैल, तो यहाँ पे भी रूल नंबर 3 यहाँ पे अप्लाई है, जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं इस क्वेश्चन 5 नंबर में रूल नंबर 3 अप्लाई है। देखते हैं, इफ वन बैंक चेक इज डिपॉजिटेड इनटू अनदर बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, एक बैंक का चेक दूसरे में डाल रहे हैं, तो इस सिचुएशन में फर्स्ट बैंक इज क्रेडिट एंड लेटर बैंक इज डेबिट। फर्स्ट बैंक जहां से ट्रांसफर हुआ है, लेटर जिसने रिसीव किया है। तो यहाँ पे देखो सिचुएशन ट्रांसफर का, यहाँ पे SBI से यूनियन में हुआ, तो SBI फर्स्ट बैंक हो गया, यूनियन सेकंड बैंक हो गया, तो सेकंड बैंक को डेबिट करेंगे और फर्स्ट बैंक को क्रेडिट। अब देखो यूनियन यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया है, ICICI बैंक है यहाँ पे, हाँ, तो ICICI बैंक अकाउंट DR टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। अमाउंट डाल देंगे 1000 1000, और 1000 डालने से SBI क्लियर हो जाएगा। अमाउंट डाल देंगे, ICICI यहाँ पे फर्स्ट बैंक है, सॉरी SBI यहाँ पे फर्स्ट बैंक है एंड ICICI लेटर बैंक है, तो लेटर बैंक जो रिसीवर है उसको डेबिट में कर दिया अपन ने, एंड जो गिवर है उसको डेबिट हो गया, सॉरी गिवर को क्रेडिट हो गया एंड डेबिट ICICI बैंक जो रिसीव कर रहा है अमाउंट। क्लियर है? अब यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे अपन 1000 रुपीज़, दोनों में डेबिट और क्रेडिट इक्वल अमाउंट रहेगा। अब यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं अपन इन सब का टैली के अंदर कैसे एंट्री होगा। तो सबसे पहले टैली लेजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, तो डालेंगे अपन टैली लेजर। लेजर कौन कौन से बनते हैं? लेजर वही बनेंगे जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स के अंदर जनरल एंट्री आई है, क्योंकि यही एंट्री आप टैली में करोगे। तो सबसे पहला हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये अपन टैली लेजर्स में डालेंगे। तो यहाँ पे नेम डाल देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट बैंक है, दूसरा बैंक ICICI बैंक, तो यहाँ पे उस बैंक का नाम डाल देंगे ICICI बैंक। यहाँ पे 2 ही लेजर क्रिएट होते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर में ओनली बैंक के रिलेटेड एंट्री होती है, देन ICICI बैंक। अब ग्रुप लेते हैं कि ये लेजर को किस ग्रुप में डालेंगे, देन ग्रुप नेम
ग्रुप नेम हमेशा होता है बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डाल देंगे। ग्रुप नेम स्टेट बैंक का भी बैंक अकाउंट होता है एंड आईसीआईसीआई बैंक का भी बैंक अकाउंट होता है, दोनों का एक ही है। तो ये डाल देंगे अपन। ये अपन ने यहाँ पे लेजर भी क्रिएट हुआ, ग्रुप नेम अपन ने डिसाइड कर लिया और लेजर नेम अपन ने डिसाइड कर लिया। उसके बाद अपन जाते हैं टैली के ऊपर। टैली में किस तरीके से जनरल एंट्रीज होती हैं, क्या करते हैं अपन। बैक आएंगे अभी एस्केप क्लिक करके। ये गेटवे ऑफ टैली है, अपन ने यहाँ पे कंपनी क्रिएट करके रखे है, बट F1 क्लिक करके अपन दोबारा कंपनी सेलेक्ट करेंगे। प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो गया। देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेलेक्ट में आ गए। अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ पे सब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है लास्ट क्लास में। तो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा जिसके शॉर्टकट की होता है F4। F4 जब क्लिक करते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर है। देखो यहाँ पे जो जो लेजर्स अपने को क्रिएट करने हैं वो सबसे पहले अपन क्रिएट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड आईसीआईसीआई बैंक। तो सबसे पहले क्लिक करेंगे अकाउंट इन्फो, देन यहाँ पे लेजर एंड क्रिएट। अब यहाँ पे नेम डालेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंटर। यहाँ पे अंडर ग्रुप में नेम सेलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि ग्रुप हमेशा बैंक अकाउंट ही लेते हैं अपन। देन बैंक अकाउंट, इंटर। यहाँ पे देखो होल्डर नेम रहता है, अकाउंट नंबर है तो डाल देंगे, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देंगे। इंटर 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 इंटर, यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे, देन इंटर इंटर एक्सेप्ट। ये अपना पहला लेजर स्टेट बैंक का क्रिएट हो गया। नेक्स्ट बैंक है अपना आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक, इसको भी हम अंडर ग्रुप में बैंक अकाउंट ही डालेंगे। इसका भी अकाउंट नंबर है तो डालेंगे, नहीं तो इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोनों लेजर अपन ने कन्फर्मली क्रिएट कर लिया है। अब जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर। यहाँ पे F4 क्लिक करेंगे एंड कॉन्ट्रा वाउचर पे क्लिक करेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर क्रिएट हो गया, आप देख पा रहे हो, देखो रेड कलर में कॉन्ट्रा वाउचर है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है अपन एक बार देख लेंगे। पहले एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल डिपॉजिट है। तो इसका जनरल एंट्री क्या है, देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट DR टू कैश। तो यहाँ पे कैश 2 में है, कैश जो है 2 में रहता है, तो पहले उसका करेंगे। डेट सेलेक्ट करते हैं F2 क्लिक करके, डेट फर्स्ट ले लेंगे क्योंकि 1 अप्रैल को ही है। अब यहाँ पे देखो 2 में कैश है तो कैश पहले डालेंगे। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, DR की जगह 2 भी पहले पूछ सकता है। तो 2 कैश, अमाउंट देख लेंगे कितना अमाउंट है, 3000। तो अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे 3000। अभी देखो यहाँ नेगेटिव दिखा रहा है या रेड कलर में आपको कैश दिखा रहा है। देन नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3000, जो रेड कलर दिखा रहा है वो नेगेटिव है क्योंकि अपने पास कैश नहीं है, उसके बाद भी अपन डिपॉजिट करते हैं। यहाँ पे आपको स्लिप दिखा रहा होगा स्टेट बैंक के लिए, यहाँ पे कौन से नोट है, किस तरीके से आपके पास करेंसी है वो सब डालना है। तो सिंगल 2000 एंड 500 2 नोट, क्लियर हो गया 3000। नरेशन डाल सकते हो बीइंग या फॉर लगा के, बीइंग डिपॉजिट कैश ऑन कैश इन SBI, एक्सेप्ट। पहला एंट्री कंप्लीट हुआ अपना। नेक्स्ट डिपॉजिट ₹2000 टू ICICI बैंक। तो यहाँ पे एंट्री क्या है, ICICI बैंक अकाउंट DR टू कैश। तो यहाँ पे कैश अकाउंट अमाउंट देख लेंगे 2000, इंटर ICICI बैंक, बैंक का नेम सेलेक्ट कर लेंगे, देन इंटर। सेम यहाँ पे नोट का करेंसी डालेंगे 500, क्लियर हो गया। सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट। देन थर्ड एंट्री है विड्रॉ कर रहे हैं ICICI बैंक से 1200। तो जस्ट ये उसके अपोजिट हो जाती है। तो यहाँ पे टू बैंक नेम कहाँ से कर रहे हो, ICICI बैंक।
तो ICICI बैंक का नेम डालेंगे यहाँ पे एंड कितना अमाउंट कर रहे हैं चेक कर लेते हैं एक बार। 1200 इंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे ICICI में करंट बैलेंस में माइनस हो जाता है अमाउंट। विड्रॉ करते हो तो चेक नंबर डालने पड़ते हैं, तो यहाँ पे चेक नंबर डालेंगे। देन बाय कैश, बाय का मतलब होता है DR, मैंने एक क्लास में आपको बताया है 3 सिंबल होते हैं इनके। तो कैश 1200, देखो यहाँ पे नीचे कैश माइनस हो गया, 5000 था, 1200 अपन ने विड्रॉ किए तो 3800 बच गए। देन इंटर एक्सेप्ट, थर्ड एंट्री भी कंप्लीट हुआ। देन नेक्स्ट 4 नंबर सेम है, विड्रॉ है, जस्ट बैंक नेम चेंज है। यहाँ पे स्टेट बैंक का नेम आ गया, 2000 यहाँ पे विड्रॉ हो रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट DR 2000 है, स्टेट बैंक में 2000 विड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे बैंक का चेक नंबर डालेंगे। देन बाय कैश 2000 एक्सेप्ट। लास्ट फाइनल एंट्री बचा हुआ है 5 नंबर, वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है स्टेट से SBI से ICICI में, तो स्टेट बैंक 2 में है एंड ICICI डेबिट में है। तो सेम एंट्री ऐसे ही हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट DR टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अमाउंट है 1000 ही यहाँ पे करंट बैलेंस स्टेट का बचा हुआ है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे चेक नंबर डाल दिया अपन ने। यहाँ पे नेक्स्ट बैंक का नेम ICICI, देन इंटर 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 एक्सेप्ट। इस तरीके से आप पूरा एंट्री कर लोगे। ये आपका कॉन्ट्रा वाउचर आज कंप्लीट हो गया। इसको देखेंगे कहाँ पे, देखो नीचे है रेशियो एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर, यहाँ पे बैंक अकाउंट का नेम है। यहाँ पे देखो आपके पास ICICI के अंदर ओनली 1800 अमाउंट रिमेनिंग बचा हुआ है, बाकी सब अपने पास क्लियर हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अमाउंट आपको दिखा रहा होगा, क्लोजिंग बैलेंस जो है 1800 आपको शो कर रहा है, क्योंकि ओनली ICICI में ही आपके पास पैसा है। बाहर आएंगे, देखो बाहर आके देखो यहाँ पे बैंकिंग के अंदर भी एक बार चेक कर लेंगे अपन, डिपॉजिट स्लिप चेक करेंगे, चेक कर लेंगे कौन कौन से हैं। जो अपन ने ट्रांसफ़र किया है वो चेक से किया था, तो वो दोनों यहाँ पे आपको शो कर दिया। कैश देखेंगे, कैश कितना डिपॉजिट हुआ है, तो अपन ने 2000 ICICI किया था और 3000 स्टेट में किया था, तो दोनों आपको शो कर दिया सेपरेटली। ये कॉन्ट्रा वाउचर आपका आज कंप्लीट हो गया। जो भी डाउट रहे आप मेरे को कमेंट में, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक से कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड बेल आइकन पे क्लिक करो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।